Hare Krishna to all of you. We are very close to the end of the most pleasant, quote unpleasant year 2020. Pleasant कईयों के लिए था. क्यों था? क्योंकि प्लेजेंट की डायमेंशंस उनकी लाइफ में कुछ वेल डिफाइंड हो सकती हैं. अनप्लेजेंट कईयों के लिए था. क्यों था? क्योंकि उनकी लाइफ में अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की डायमेंशंस अलग तरीके की हो सकती हैं. वेल, मेरे लिए ना तो ये प्लेजेंट था ना ये अनप्लेजेंट था. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा जो हुआ वो ये था कि इस सीज़न में, इस पूरे के पूरे साल में, कोरोना सीज़न में मुझे साधना करने का मौका भरपूर मिला, कथाओं का श्रवण करने का मौका भरपूर मिला. और तो और इतना लंबा हॉलिडे मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं मनाया होगा जितना मैंने इस बार मनाया है. तो मैंने सोचा 2020 ख़त्म होने वाला है, 2021 आने वाला है, क्यों ना बात की जाए न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं? डू यू रियली लव योर सेल्फ? आई एम श्योर बहुत सारे बोलेंगे हाँ, लेकिन इंटरनली नहीं करते हैं. अगर आप अपने आप को लव करें तो आप अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव शेल में रखेंगे कि किसी भी प्रकार की सांसारिक या मानसिक बुराई आप तक पहुंच ही ना पाए. आप सोचिए, अगर आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा हो और उस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी आपकी हो, या मान लेते हैं आप ही का हो, तो कभी आप चाहेंगे कि उसे संसार की किसी भी बुराई से परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कष्ट उसे छू ले? नहीं ना. तो खुद सोचिए, आज आप एक समय बच्चे थे, और अगर आज आप ही का जो बचपन है, वो छोटा सा बच्चा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने कहा कि कोई बच्चा आपकी जिम्मेदारी में हो, तो आप चाहेंगे कि आप किसी भी प्रकार का कष्ट या परेशानी उसे छुए? नहीं ना. तो उसी प्रकार अगर आपका बचपन आपके सामने आ जाए, वही छोटा बच्चा आप बनकर आपके सामने हो, तो आप चाहेंगे कि आपको कोई परेशानी हो या दुख हो? नहीं ना. यहीं से आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आप इतने इम्पोर्टेंट थे और हैं और रहेंगे, और इस इम्पोर्टेंस को आपको अपनी लाइफ में अपने लिए कायम रखना चाहिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि यस, आई हैव लव फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, राइट? आई मीन गुड यार, आपको लव होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ना. लेकिन ट्रेजेडी ये है, अपने लिए क्यों नहीं है? वेयर इज द सेल्फ लव? और अगर अपने लिए ही नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे हो सकता है? It is important that we learn to love ourselves. अपने आप को सेल्फ लव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने लिए कुछ कंपैशन नहीं होगा, कुछ कंसर्न नहीं होगा, तो दूसरों के लिए वो जेन्युइन कैसे दिखाएंगे आप? न्यू ईयर रेजोल्यूशन किसके लिए बनाया जाता है? अपने लिए बनाया जाता है, या बनाया जाता है, या किसी और के लिए बनाया जाता है? बताइए. अपने लिए बनाया जाता है ना. तो कैसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए? मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा, मैं अच्छी जॉब पकड़ूंगा, मैं शादी करूंगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे किसी और को लाभ हो. ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, सब चीजें सेकेंडरी हैं. आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए सिर्फ लव के ऊपर बेस्ड. मैं किस तरीके से अपने लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे हमेशा फील गुड फैक्टर महसूस होता रहे. आई शुड एनर्जाइज्ड एंड एनकरेज्ड एंड एनरिच्ड एंड एनकरेज्ड एंड एनरिच्ड एवरी टाइम. एनलाइटन्ड, एनर्जाइज्ड, encouraged and enriched every time. 4 E's are very important in our life. ये 4E फॉर्मूला फॉलो करने से आप देखेंगे कि थम्स अप रहेगा हमेशा. I should feel energized. How? I will feel energized by associating with those things in my life
that actually takes me away from the illusions and contamination of this life. बहुत important है खोजना कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा गंतव्य स्थान है क्या. अगर आपको ये मालूम चल जाए तो आप हमेशा क्या रहेंगे, एनर्जाइज्ड रहेंगे. बिकॉज आपको मालूम है मेरा डेस्टिनेशन वो है, मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है. मुझे वहाँ जाना है और मैं अभी यहाँ पर हूँ, और अगर वहाँ जाना है उसकी विजुअलाइजेशन हो चुकी है तो उसका काम भी तो शुरू हो जाएगा ना. दूसरा है E for enriched. Enriched with right knowledge that should get inside your head. ऐसी बुक्स पढ़ना, ऐसे लोगों का संग करना, या ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एंगेज करना जहां पर एक एनरिचिंग नॉलेज को हम इम्बाइब कर पाए. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. आप देखिए एक छोटा सा नेगेटिव थॉट मिट्टी में मिल जाता है जैसे ही एक पॉजिटिव चिंगारी आके आपकी कॉन्शियसनेस को आग लगा देती है. राइट. उसके बाद प्रॉमिस कीजिए कि अपने लिए, मैं अपने लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. देखिए वैसे तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस में नहीं करूंगा, वो प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस जिससे मुझे फील गुड फैक्टर नहीं होता है. वी मस्ट एंजॉय दिस लाइफ, वी मस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट, लिव लाइक अ किंग, बट मेक श्योर डोंट एंगेज इन एनीथिंग व्हिच इज वेरी सिंफुल. बिकॉज अगर आप सिंफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड होंगे उसके रिएक्शंस आप पे वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी. तो पॉइंट ये है, पाप से तो बचना ही है, पुण्य से भी बचना है, क्योंकि पुण्य का जो फल है वो क्षणिक भर का सुख देता है. तो क्या करना है, पाप और पुण्य से ऊपर उठना है. एनर्जाइज्ड, एनकरेज्ड, enriched, और क्या था, enlightened. enlightened कैसे फील होता है, by understanding that I am not what I think I am. I am very happy. Just imagine ये संसार बनाया गया है, आप इस संसार में आए, चाहे भेजा गया या अपनी मर्जी से आए, आप आ तो गए. अब इसमें सर्वाइवल करना है और खुशी खुशी ही करना है. आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का दुख हो, नहीं ना. तो याद रखिए कि भगवान बहुत काइंड हैं, बहुत कॉम्पैशनेट हैं. उनकी हर एक शक्ति केवल और केवल आपकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बनी है. आपको मांगना आना चाहिए. आपको मांगना आएगा तो आप महसूस करेंगे कि वो शक्तियाँ आपसे रेसिप्रोकेट करेंगी. आप भगवान से मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा चाहिए. तो भगवान समझ लेते हैं कि ये परेशान है, स्ट्रेस्ड है, इसको चाहिए ना. तो आपकी क्षमता अनुसार भगवान देखते हैं देना है या नहीं देना है, डिजर्व करता है या नहीं करता है. लेकिन एक चीज ये याद रखना, जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो और मानते हो कि हाँ मुझे इसकी आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज आपके लिए बनी है. ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कोई लेकर नहीं आता है. ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होगा, सेल्फ मेड, मैनिफेस्टेड, तो आप देखेंगे आप भगवान के आगे जाके मांगेंगे नहीं, आप उनको बोल देंगे, थैंक यू वेरी मच माय डियर लॉर्ड, आई नो दैट आई ऑलरेडी हैव इट विद मी, but now I just have to work hard to achieve it. And that is also happening because of you. That I have this clear cut understanding that is there for me and now I have to achieve it. So please resolution बनाइए कुछ factors पे. सबसे पहला, I will love myself. I will do everything that makes me feel good about myself. I will not engage in anything sinful. I will not hurt anyone. I am going to respect everyone. I am going to serve my country, my nation, my teachers, my friends, my gurus. And also, I will love not only myself, but I will
love others means love all, serve all. अगर कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस आपके रहेंगे तो आप देखेंगे 365 days a year आप फुल ऑन एनर्जी, खुद भी इंस्पायर्ड रहेंगे और दूसरों को भी करेंगे. There is nothing more that you can do for yourself and for others, and there's no better motivation than this, I'm sure. My New Year resolution is I'll be positive always. I will achieve through visualization. I will thank the Lord and everyone around me for everything, and for me, everything is best that is happening. Make it yours now and just enjoy. Hare Krishna.